हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि खुद अभी हम ग्रसित है। मतलब क्या, मुझे अभी टाइफाइड हुआ है और फिर भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं अभी इस वीडियो को बनाने से अभी आपको ऑन लाइव आपको यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा कि आखिर मेरा भी तबीयत किस प्रकार से और मैं इस यहाँ पे किस प्रकार से मैं झेल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसका जानकारी आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जैसा दिख रहा हो कि मैंने किस प्रकार से दवाई का भी यूज किया है, या तो फिर आपको क्या क्या दवाई का यूज किया हुआ है, इरिथ्रोमाइसिन वगैरह पे क्या यूज किया है, क्या मुझे बेनिफिट मिला है, या तो मुझे ये बीमारी जो है मतलब कि किस प्रकार से हुआ है। मैं इन सारी चीज़ों को मैं बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला बात ये बता देता हूँ कि जो टाइफाइड बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं। इसलिए खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो होता है, यदि आप सही से यदि नहीं इलाज करवाते हैं तो आपकी मौत हो सकती है। ऐसा मानना है, डॉक्टर का भी मानना है और इस टाइप से हुआ भी है। इसलिए मैं ये आपको मैं समझा रहा हूँ। यदि कभी भी यदि आपको माथा यदि दर्द वगैरह करे तो आप हमेशा सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाइए। मतलब कि सबसे पहले आप यहाँ ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट पे यदि आपका निकल जाता है टाइफाइड तो उसका आप सही रूप से डोज लीजिए। मैं इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। यदि आप उसका सही डोज यदि सही समय पर नहीं लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कि आखिर ये जो टाइफाइड जो होता है हर किसी को मतलब होता ही होता है, या तो फिर एक बार होने के बाद दोबारा होता है कि नहीं होता है। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहला बात, इसमें जो बहुत सारे लोगों का ये चीज़ दिक्कत आ रहा था कि सर आप हिंदी में सिर्फ यहाँ पे बताते हैं, इंग्लिश में नहीं बताते। तो आज मैं दोनों मतलब कि कॉम्बो में यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहला बात यहाँ पे टाइफाइड क्या है, तो टाइफाइड एक प्रकार से बीमारी है। मतलब टाइफाइड बीमारी क्या मतलब एक प्रकार से बुखार है, जिसको बीमारी मतलब कोई व्यक्ति बीमार रहता है उसको बीमारी ही कह सकते हैं। तो टाइफाइड भी एक प्रकार से क्या है, बुखार है। बुखार ये किस प्रकार से होता है, इसका सिम्पटम्स होता है कुछ, ठीक है। ये क्या करता है कि सबसे पहले आपको माथा दर्द देगा, माथा आपका सही नहीं लगेगा, थोड़ा सा आपको थकावट फील होगा, खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी टाइप से आएगा। पहला ये है। तो हम यदि इस टाइप से यदि होता है तो आपको सबसे पहला ये लक्षण आपको पता चलेगा तो आप समझ जाइए कि आपको टाइफाइड है। तो ये टाइफाइड हम लोग यहाँ पे क्या समझे, टाइफाइड एक प्रकार का क्या है, बुखार है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखे हुए हैं कि टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटेरिक फीवर। मतलब क्या टाइफाइड फीवर क्या है, एक प्रकार का देखिए टाइफाइड फीवर जैसे हम लोग मेडिकल टर्म में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं कि टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड फीवर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। देखिए दो होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है। वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है और बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है, मैं एक लिस्ट अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, या तो इंस्टाग्राम पे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। या तो हम डिस्क्रिप्शन पे इसका हम डिटेल हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड फीवर बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इंटेरिक फीवर बोलते हैं। यदि आपके एग्जाम में आता है इंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर के जगह पे यदि आपको इंटेरिक फीवर रहता है लिखा हुआ, तो आपको क्या समझना है कि हमारा टाइफाइड फीवर है, ठीक है। तो पहला हम क्या बोले, टाइफाइड फीवर को ही क्या बोला जाता है, इंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंस्टेटाइन ट्रैक्ट एंड ओकेजनली इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए सबसे पहला बात अभी हमको यहाँ पे क्या बोले कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि क्या होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। ये इंस्टेटाइन ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि ये छोटी आंत में, या तो छोटी हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कि आप पाचन वाला यदि आप टॉपिक को नहीं देखे होंगे तो वहाँ जाके आप देखिएगा बहुत बारीकी से उस पर समझाया हुआ है, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, भोजन मुँह से प्रारंभ होता है फिर जाके कहाँ पर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मतलब जैसे कोई भी सामान को अगर हम लोग खाएं तो क्या होता है, मुंह के द्वारा होगा, मुंह के द्वारा फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से फिर हमारे पूरा शरीर में हम लोग का जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे छोटी आंत से यहाँ पे होता है, और ये ओकेजनली क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ये ब्लड में भी मिल जाता है, ठीक है। ब्लड में भी मिल जाता है, कोई भी आप चीज़ को खाइए तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट में अंदर पेट में तो बहुत सारे क्या होता है कि हमारे अम्ल वगैरह, एसिड वगैरह पे निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का भी इसमें ब्लड में भी पहुंच जाता है। ये इन्फेक्शन इस टाइप से इन्फेक्शन है। सो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखे हुए कि टाइफाइड बीमारी जो होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये टाइफाइड बीमारी जो होता है सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी ये आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला क्या है, टाइफी, ये बैक्टीरिया है।
टाइफाइड इसमें पूछ सकता है कि जो टाइफाइड जो होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि टाइफाइड फीवर हैज द टेंडेंसी टू द रिलैप पेशेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि टाइफाइड फीवर हैज टेंडेंसी, मतलब देखिए रिलैप का मतलब क्या होता है कि इसका आपको अच्छा समझा रहे हैं। जैसे कि मान के लिए आप कोई डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, आप यदि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यदि ब्लड टेस्ट नहीं भी करवाएं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके तरीके को, बोलने का तरीका या तो आपको हाव भाव से वो समझ जाता है कि आपको टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या तो कोई बीमारी हो सकता है। लेकिन यदि आपको उस टाइप से यदि देखने के लिए वो लगता है, देखने से यदि उसको लग जाएगा नहीं टाइफाइड है, तो आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। ब्लड टेस्ट में यदि आपका पॉजिटिव यदि आता है, फिर आपको बोलता है कि आपको टाइफाइड हो गया है। वो आपको बोलता है क्या कि आपको 5 दिन का या आपको इंजेक्शन लगेगा, प्लस आपको जो अभी आप बताया कि जो दवा का नाम है, उस दवा यदि आप इतना 5 दिन तक यदि आप नहीं खाते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, हमने खुद झेला हुआ है। जब पिछला 2 से 3 मंथ पहले, 3 मंथ पहले जब मुझे टाइफाइड हुआ था, उस टाइम मुझे डॉक्टर बोला था कि आपको 5 इंजेक्शन लगेगा, प्लस आपको 5 दिन तक दवा खाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, हम बोले कि नहीं, हमको 3 इंजेक्शन ही चाहिए जो कि मेरा ख़त्म हो जाएगा, और 3 दिन का ही दवा खाए थे। 3 से 4 मंथ पहले हुआ था, फिर अभी दोबारा हो गया है। हम कम्युनिटी पे पोस्ट भी किए हुए कि क्यों मतलब कि अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, बस इसी कारण था कि मुझे फिर से टाइफाइड हो गया है। ठीक है, और अभी भी मैं इससे ग्रसित हूँ, फिर भी किसी तरह से मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रिलैप का मतलब होता है कि यदि आप सही तरीका से और सही उसका जो सिम्पटम्स यदि आप नहीं फॉलो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर से वो दोबारा हो जाएगा। जब तक नहीं उसको पूरा आप उसका जो पूरा डोज जो होता है, जब तक नहीं आपका कंप्लीट होगा, तब तक आप उस चीज़ को यदि नहीं करते हैं तो वो फिर से आपका हो सकता है। तो ये यहाँ रिलैप का मतलब है। नेक्स्ट है कि कंपेरिड द बाय हॉर्स कफ कंपोजिशन ए डायरिया। ठीक है, और डायरिया, देखिए इसमें हॉर्स कफ का मतलब क्या होता है कि ऐसा मतलब कि खांसी टाइप से होता है, खखार टाइप से होता है कि आप देखिए कभी कभार आपके अगल बगल में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या फिर इस तरह से खांसेंगे जैसे आपका मन घिना हो जाएगा। ठीक है, तो टाइफाइड में भी इसी तरह होता है, मतलब अंदर का जो खखार जो होता है वो चीज़ निकलता है, तो किसी को भी बुरा लग सकता है। आपके सामने भी कोई यदि खखारते होंगे तो उसको भी बुरा लगता होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या होगा कि हॉर्स कफ मतलब उस टाइप से खरखस जैसा आवाज़ मतलब कि आपको लगेगा, मतलब ये खांसी टाइप से होगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन प्लस डायरिया, ये आपका दस्त हो सकता है। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना। ठीक है, और ये डायरिया मतलब आपका डायरिया भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिएगा क्या लिखे है कि टाइफाइड फीवर द मैनली द ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन। देखिए ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन। ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन मतलब कि जैसे कि ये किसी प्रकार से यदि आपको कोई आपके आसपास में यदि कुछ ऐसा, यदि आप जो मतलब कि इस बीमारी जो ग्रसित है, यदि आप उसके आसपास में यदि रहते हैं या तो उनके छुआछूत पे भी होता है, तो ये जो थोड़ा सा हो सकता है। तो फीवर मेनली द ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड, मतलब आप यदि उसका जूठा वगैरह पर खाते हैं तो भी ये आपको प्रभावित करेगा। जैसे मान चलिए आप कोई खाना खा रहे हो, यदि वही खाना यदि जूठा आप किसी और को दे दीजिएगा तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है ये टाइफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, कंटिमिटेड द वाटर फ्रॉम कंटिमिटेड द वाटर, मतलब ये पानी पीने से भी होता है। यदि आप मान चलिए कहीं पे अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये हम थोड़ा सा आपके सामने हम आए हुए हैं। तो क्या होता है कि आप गंदा पानी पी रहे हैं, या तो फिर उस पानी से यदि आप अच्छा भी पानी पी रहे हो, यदि वही पानी जूठा वाला आप किसी और को देते हैं तो भी उसमें आपका मतलब प्रदूषित पानी पीने से मतलब कि उसमें भी होता है क्या, आपको टाइफाइड बीमारी होता है। ठीक है, क्योंकि जीवाणु कहाँ से उत्पन्न होता है, गंदगी से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्फेक्शन ऑफ द पर्सन, यदि आप कोई ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टाइफाइड से ग्रसित है, तो भी आपको टाइफाइड बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कॉमन इन द डेवलपिंग कंट्री, मतलब देखिए जैसे कि अभी ये तो साधारण सा हो गया कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्री में से जो हमारे इंडिया है, ठीक है, उसमें भी देखा जा रहा है क्या कि 21.5 मिलियन पर्सन ईच ईयर, मतलब कि प्रत्येक साल में क्या हो रहा है, प्रत्येक साल जो हो रहा है कि 21.5 मिलियन लोगों को मतलब कि ये टाइफाइड से ग्रसित हो ही रहे। हम इसका जो ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आए, इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपको हम पूरा रीजन बताएंगे, पूरा बैक्टीरिया का के बारे में पूरा डिटेल हम बताएंगे। फिर जो उसके बाद वाला जो मतलब इसमें हम 3 से 4 पार्ट को लेके आएंगे, और उस पार्ट में हम आपको बताने वाले उसका
कैसे आखिर जो टाइफाइड जो अभी बताया कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड बीमारी होता कैसे उस चीज़ को बताएं, टाइफाइड होने का कारण क्या क्या और हो सकता है, टाइफाइड को कैसे इलाज किया जा सकता है, टाइफाइड यदि आप घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा दवाई यूज कर सकते हैं, या तो टाइफाइड में क्या आदमी का मौत तो हो सकता है, या तो होता है तो सबसे पहले किस चीज़ को प्रभावित करता है, उस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारे वीडियो हम नेक्स्ट छोटा छोटा वीडियो करके हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो पे रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।